वीडियो आपको ठीक 1 मंथ पहले मिल सकती है जब आपको किसी की तरफ से मैरिज प्रपोज़ल रिसीव होगा। ठीक 1 मंथ पहले ये वीडियो आपको मिल सकती है। ये वीडियो डेफ़िनेटली आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन हो सकती है। तो हम टैरेट से क्लैरिफाई करेंगे कि वो मैरिज प्रपोज़ल किसकी तरफ से हो सकता है और वो मैरिज प्रपोज़ल क्या आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, और क्या वो आपके लिए अच्छा होगा, क्या वो एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपके लिए हो सकता है। तो वेलकम टू माय चैनल हिंदी उर्दू टैरेट। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, आपको वीडियोस पसंद आए या आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है तब। लेट्स सी। तो ड्यूरिंग टैरो रीडिंग आपने बहुत पॉजिटिव रहना होता है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, टेक व्हाट रेजोनेट्स, फ्लाई द रेस्ट। जो चीज़ आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रही आप उसको ज़बरदस्ती अपने साथ जो है वो रेजोनेट मत करवाएं, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप ऑलरेडी ही किसी की तरफ से कमिटमेंट का या प्रपोज़ल का ऑलरेडी आप जो है वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी की तरफ से ऑलरेडी आप वेटिंग एनर्जीज में जो है वो बैठे हुए हैं। आप किसी की तरफ से प्रपोज़ल का या आप किसी की तरफ से जो है वो मैरिज कमिटमेंट का आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या किसी के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है या कोई आपके वो क्रश हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी तरफ से आप मैरिज प्रपोज़ल का ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो डेफिनेटली इस चीज़ का साइन है कि आपको कमिटमेंट मिल सकती है। डेफिनेटली द सन का कार्ड है। ओके, सो आप बहुत एक इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स हों। कुछ लोगों के लिए एज फैक्टर भी हो सकता है कि या तो आपकी एज बढ़ रही है और आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कलेक्टिव की एनर्जी मुझे ये भी लग रही है। और ये प्रपोजल डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा ये प्रपोज़ल। और ये प्रपोज़ल डेफिनेटली ऐसे इंसान की तरफ से हो सकता है जो इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या आप लोग जो है वो इस इंसान के साथ मिलके जो है वो ग्रो कर सकते हो। ये इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा, लॉयर होगा, ठीक है। थोड़ा इस ये इंसान में एक ईगो, एक प्राइड भी नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग इस इंसान को जानते होंगे। एक ऐसा इंसान जिसके पास फेम है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका एक अच्छा सर्कल हो सकता है। डेफिनेटली आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या आप इस इंसान से एज में बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एक एज डिफरेंस जो है वो आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप रहा है और उसमें आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चली हैं, या आप लोगों की चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन या आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में जो आप रहे हैं ये इतना इजी नहीं था। इसने बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सक की है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है इस रिलेशनशिप ने, और आपके लिए बहुत एक मुश्किल एक्सपीरियंस था इस रिलेशनशिप में रहना। आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर जो है वो फेस किया है डेफिनेटली, ठीक है। इस तरह की आप लोगों की कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है कि आपने डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी। डेफिनेटली ये मुझे कुछ लोगों के लिए कलेक्टिव के लिए वो इंसान लग रहा है जो इंसान को आप ऑलरेडी जो है वो डेट करते हैं या आप ऑलरेडी उसको जानते हैं या उसके साथ एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। और यहाँ पर कलेक्टिव की एनर्जी है कि वो इतने अब थक चुके हैं कि वो इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान में एक हो सकता है कि ईगो हो सकता है इस इंसान में, या ये इंसान बातों का कच्चा हो सकता है, या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, या आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये सारी गाइडेंस निकल के आ रही है कि आप लोगों का अगर इस किस्म का कोई रिलेशनशिप रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इस इंसान के साथ। वो इंसान या तो अब्रॉड हो सकते हैं या अदर सिटी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी बहुत ये ट्विन फ्लेम जर्नी लगती है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मैच करते होंगे, या आप लोगों के आदतें हैबिट्स मैच करती होंगी, ठीक है। आप लोगों की डेस्टिनीज मैच करती होंगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान जो है ना आपकी जो वर्थ है उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान आप लोगों की वर्थ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं। आप लोगों के जाने के बाद या आप सेपरेशन के बाद इस इंसान को ये फील हुआ, या इस इंसान को इस वक्त की एनर्जी में या बहुत फील हो रहा है कि आप इसके लिए एक बेटर ऑप्शन थे, या आप इसके लिए एक बेहतर इंसान थे। आप इनको समझने वाले थे, इनकी हेल्प करने वाले थे, इनके साथ चलने वाले इंसान थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे पास। लियो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लियो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से प्राइड वाले हो सकते हैं। और एंड मेरे पास यहाँ पे एयर साइन भी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 नंबर, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इन नेम इनिशियल्स की तो STYAEK बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। Q बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। O बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे पास। E इम्पॉर्टेंट है। S बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है ये रिलेशनशिप आपके लिए, और आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है इस रिलेशनशिप में। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट किया है, ठीक है। इस प्रपोजल का आपने बहुत ज़्यादा वेट किया होगा, और आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में होंगे राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप है तो बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं अच्छी चल रही है। अगर आप सिंगल हैं, या तो आपकी एज जो है ना वो बढ़ चुकी है, या आप जो है ना आपकी ओवर एज आप हो सकते हैं, या आपको जो है ना वो प्रपोजल किसी की तरफ से रिसीव नहीं हो रहा। तो जो रिलेशनशिप में है उनके लिए उनके पार्टनर से डेफिनेटली यहाँ पर जिनको वो डेट कर रहे हैं उनसे शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये एनर्जी है कि डेफिनेटली आपकी एक तो या तो इस किस्म के इंसान से शादी हो सकती है जो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके साथ आप वर्क प्लेस पे काम करते हो, वर्क करते हो, ठीक है। या तो इस किस्म के इंसान से शादी हो सकती है जिसके साथ आपकी ना मतलब वाइब्स अटैच होंगी। वो इंसान आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप उससे मिलें और आप उसके साथ जो है ना आपको ऐसा फील होगा कि वो कोई स्ट्रेंजर है। आपकी बहुत जल्द उस इंसान के साथ वाइब्स मैच हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को पहले मैरिज प्रपोजल मिले, फिर उसके बाद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। ये चीज़ भी हो सकती है सिंगल्स के लिए। सिंगल्स जो यहाँ पर डेफिनेटली देख रहे हैं मुझे, ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पर ये चीज़। एंड 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। आप लोग इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। ये सिंगल्स के लिए भी ये है, एंड मिंगल्स के लिए भी, रिलेशनशिप में वालों के लिए भी आप लोग इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है कि यहाँ पर कलेक्टिव की मेरी एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज़ देखे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं आपको, ठीक है। या ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं चला आपके एक्स पार्टनर के साथ। ये इस तरह का आपकी एक कार्मिक साइकिल जो था वो चल रहा था, ठीक है। पहले भी आपने बहुत फेस किया, या एक कुछ अगर कलेक्टिव की मैं एनर्जी देखूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका किसी और के साथ भी ब्रेकअप पॉसिबल है, ठीक है। और सिंगल्स के लिए भी हम देखें कि आप किसी और के साथ पहले ब्रेकअप जो है ना वो कर चुके हो। डेफिनेटली आप बिल्कुल सिंगल नहीं थे, किसी के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ था, चीज़ें ठीक नहीं चली थी, और अभी जो है ना आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो कि वो प्रपोजल आप मैरिज करना चाहते हो। एज फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी एज बढ़ रही हो और आप जो है ना वो शादी करना चाहते हो, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हो, बहुत ज़्यादा आप लॉनली फील करते हो इमोशनली, और आपको कोई ऐसा पार्टनर की क्रेविंग हो कि वो आपके साथ आए और आपको जो है ना वो इमोशनल सिक्योरिटी दे वो बंदा। तो डेफिनेटली इस किस्म का इंसान जो है ना वो आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। फाइनेंशली वो इंसान बहुत बेटर होगा, अच्छी पोजीशन में वो इंसान हो सकता है, अब्रॉड में हो सकता है, या किसी अच्छी पोस्ट पे फर्म पे जॉब करता होगा। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा नज़र आती है, या गवर्नमेंट फर्म से रिलेटेड चीज़ नज़र आती है, या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। सही है। तो
तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपका मैरिज प्रपोज़ल आपको रिसीव हो सकता है, लेकिन मैरिज में थोड़ा टाइम हो सकता है, ठीक है। या तो आप पहले एंगेजमेंट में जाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो निकाह कर लें, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है, कि वो इंगेजमेंट में चले जाएं और फिर उसके बाद जो है ना वो एक दूसरे को समझे, ठीक है। और आप लोग जो है ना एक वो टाइम पीरियड आपको लगे एक दूसरे को समझने में, और उस टाइम पीरियड में जिसमें आप एक दूसरे को समझेंगे, या जो शादी से मैरिज प्रपोजल कमिटमेंट से एंगेजमेंट से लेकर जो शादी का टाइम पीरियड होगा, उसमें आप लोगों में बहुत क्लोजनेस आ जाएगी, ठीक है। और आप जो है ना इमोशनली फाइनेंशली बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी जो है वो होने वाली हैं। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली सेलिब्रेशन, अगेन एंड अगेन मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है कि आप इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी एक इमोशनल फुलफिलमेंट है वो हो चुकी है। एक आपके अंदर एक खाली जगह है, ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस है आपके अंदर, वो फुलफिल होने वाला है। एक एम्प्टी स्पेस हो सकती है, या एक चीज़ जो आपको क्रेविंग होती है, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो ये प्रपोज़ल आपके लिए डेफ़िनेटली बहुत पॉजिटिव होने वाला है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है, उसमें बहुत चेंजेस लाने वाला है। और ये इंसान वैसा नहीं होगा जो आप पे पाबंदियाँ लगाएगा। ये इंसान एक आप लोगों की एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो सकती है, या आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो। तो इस इंसान के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे कलेक्टिव का एक चीज़ नज़र आ रही है कि हेल्थ प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हेल्थ अगर वो स्पेशली ये जो फीमेल्स हैं, अगर वो मुझे वीडियो देख रही हैं, तो आपको किसी किस्म के हेल्थ इशूज़ हैं, या आप बहुत लेज़ी रहते हो, या बहुत ज़्यादा हर वक्त हेल्थ इशूज़ आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, तो आफ्टर मैरिज आपकी ये चीज़ काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऑल पाथ लीड्स होम, इनर अथॉरिटी, इंट्यूशन, टर्न योर गेज विद इट। आपकी इंट्यूशन पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी गाइड करती है, या बहुत सारी बातें आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, ठीक है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन के नहीं सुनते। अगर आपके साथ कुछ होने वाला होता है तो आपको आपकी इंट्यूटिवली आपको गाइड कर दिया जाता है, ठीक है, आपकी सिक्स सेंस वर्क कर जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है ना वो इंट्यूशन को अपनी इग्नोर करते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि वो ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन को देखो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को जो है वो करो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर आपको कोई मैरिज प्रपोजल फिर रिसीव होता है, ठीक है, जैसे मैंने 1 मंथ का टाइम दिया कि 1 मंथ बाद आपको कोई एक मैरिज प्रपोजल रिसीव हो सकता है, तो आप उस मैरिज प्रपोजल को किसी भी टैरो रीडर से या अपनी कंपैटिबिलिटी भी चेक करवाओ। इस कार्ड का ये भी साइन हो सकता है, ठीक है। और आप बहुत देखें, यहाँ पर आप देखें, ये एक फीमेल है, एंड ये जो है ना सेलिब्रेट कर रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, ये किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रही हैं। और पीछे एक वाटर, हम जिसे कह सकते हैं वाटर है, पीछे एक लेक है, रिवर है, ठीक है, पीछे जो है ना वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। एंड अर्थ पल्सिंग ऑफ मदर सेट डाउन टाइम इमेज यूनिवर्स, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, या आपने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से हेल्प मांगी है इस चीज़ को लेकर, या आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स देखी हैं इन चीज़ों में, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर एक एक्शन जो है ना वो ले रहा है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें फेस की हो सकती हैं, या प्रॉब्लम्स फेस की हो सकती हैं, या मैंने जैसे पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर रहे हो, मेंटली आपने टॉर्चर फेस किया है, या अगर आप रिलेशनशिप में भी थे तो आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ एक सर्वाइवल है, ठीक है। तो मैरिज जो है ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है। जैसे आप एक न्यू लाइफ जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हो, आप एक न्यू जो है ना आपकी बिगनिंग हो सकती है। मैरिज इज़ बेसिकली आपकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। न्यू बिगनिंग आपको ये मैरिज जो है ना वो देने वाली है। सो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो यस, जो टाइम पीरियड आपका एंगेजमेंट में और शादी के बीच में होने वाला है, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ
जो है वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करोगे, डीप डाउन आप कन्वर्सेशन करोगे, डीप डाउन आप एक दूसरे को समझने की जो है वो कोशिश करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के लिए जो है ना वो एक्शंस लोगे। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। ये नहीं है कि चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे, उनके लिए है कि आप लोगों ने इतना मैनिफेस्ट किया है, ये इतना वेट किया है इस इंसान को, तो ये इंसान फाइनली अब आपके साथ खुल के बोलेगा, ये खुल के आपके लिए एक्शन लेगा। ठीक है, ये इंसान आपके साथ खुल के बोल सकता है, खुल के आपके लिए ये इंसान जो है वो एक्शन ले सकता है डेफिनेटली। ठीक है, तो हाँ, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हो। ये सिर्फ एक ये नहीं होगा कि एक हस्बैंड वाइफ है या वाइफ हस्बैंड का बॉन्ड होगा, ये एक ट्रू सोलमेट का, ऐसे लोगों को आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स भी होगे, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट्स भी होगे, आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे, वो इंसान आपके साथ जो है वो फाइनेंशली ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इस इंसान को मनाने में, या इस इंसान को हो सकता है फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको कोई प्रपोजल रिसीव हो, या आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको प्रपोजल रिसीव हो, जो सिंगल्स हैं, या आपके जो रिलेशनशिप में है उसमें आपके फ्रेंड्स जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और वो अपने रिलेशनशिप को, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मूव ऑन करना चाह रहे हैं और चांस नहीं देना चाह रहे, और आप लोग यहाँ पर डिसहर्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, तो आप एक रिलेशनशिप को अपने एक चांस दो। आप अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दोगे तो डेफिनेटली ये सिचुएशन जो है ना वो मैरिज की तरफ जा सकती है। ये सिचुएशन मैरिज को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो आपको अपना रिलेशनशिप को एक चांस देना पड़ेगा, एक मज़ीद एक चांस, मज़ीद एक जो है ना आपको टाइम देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को। तो ये मैरिज की तरफ जो है ना ये चीज़ें डेफिनेटली जाएंगी और आपके लिए फ्रूटफुल ये चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, अगर आपके साथ इनमें से कोई भी चीज़ रेजोनेट करती है, अगर ये सिचुएशन ओवरऑल आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में डीप डाउन बताएं। एंड वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।